अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में टेक्स्ट टूल के अंदर काफ़ी सारे टूल पढ़ लिए हैं। ये अलाइन और स्पेसिंग जो टूल था, ये कल की क्लास में हमारा आखिरी टूल था। लाइन स्पेसिंग आज हमारा पहला टूल है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से आज हम ये टेक्स्ट टूल के सारे टूल ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले नंबर पर ये लाइन स्पेसिंग टूल को समझने के लिए हम कोई फेसबुक वगैरह से बड़ी तहरीर ले आते हैं। चलें व्हाट्सएप से ही आज ले लेते हैं। बेशुमार ग्रुप हैं, इनमें से कोई भी ये दश्ते तन्हाई, इसी से ही हम कोई बड़ी तहरीर लेनी। चलें ऊपर इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट को एडिट करके इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से हम इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर कल हमने ये जो स्पेसिंग टूल पढ़ा था, वो यहाँ पर से और बेहतर 2 अल्फ़ाज़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इन दोनों अल्फ़ाज़ के माबैन इनका आपसी जो फ़ासला है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ये स्पेसिंग जो टूल है, ये काम करता है। आज लाइन स्पेसिंग ये टूल काम करता है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो फ़ासला है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए। हम लाइन स्पेसिंग पे आते हैं, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास वही टूल, वही तरीका, वही ऑप्शन हमारे पास आती हैं, जो गुज़श्ता टूल में आती हैं। यहाँ हम पकड़ के इसको कम भी कर सकते हैं और इसकी स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब ये देखें, मैं स्पेस बढ़ा रहा हूँ तो लाइनों के बीच का जो स्पेस है, वो बढ़ रहा है। अब मैं इसको कम करता हूँ तो उसकी जो स्पेस वो कम होती जा रही है। तो लाइन स्पेसिंग से हम अ, हमारे पास लंबी तहरीर है, तो उनमें जो लाइनें हैं, उनका आपसी फ़ासला कम या ज़्यादा करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं फ़िलवक़्त यहाँ इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब हम आते हैं, इसको ही एडिट करते हैं, इसको फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी सुफ़ा ऑनलाइन। अब हम इसको बढ़ा देते हैं। चूँकि स्पेसिंग टूल हमने पढ़ लिया है, इससे फ़ायदा उठाएँ और इसका जो फ़ासला है वो कम कर देते हैं, टिक करते हैं। अब हमारे पास ये एक टेक्स्ट मौजूद है। अगला जो हमारा टूल है, लाइन स्पेसिंग को हमने समझ लिया है। अगला जो टूल है वो है स्ट्रोक का। स्ट्रोक बोलते हैं हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के इर्द-गिर्द कोई भी कलर की जो लाइन है, बॉर्डर लाइन लगाना या उसके इर्द-गिर्द कोई भी स्ट्रोक देना, वो हम स्ट्रोक टूल से कर सकेंगे। यहाँ आप लोगों को स्ट्रोक के ऊपर ये लाइन गोल डब्बा सा नज़र आ रहा होगा। ये लाइन इसी चीज़ की अलामत है कि हम टेक्स्ट के इर्द-गिर्द सेम इसी तरह की लाइन लगा सकते हैं।
यहाँ स्ट्रोक पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ ये ऑफ होगा, इसको हम ऑन करेंगे, ऑन किया। अब जैसे ही हमने ऑन किया है, मैं इसको दोबारा ऑफ कर देता हूँ, ये फिल वक्त ऑफ है। चलें पहले हम यूँ करते हैं कि इसकी एक डुप्लीकेट फ़ाइल ले लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए फ़र्क आ सके इन दोनों में। यहाँ हम जाते हैं दोबारा स्ट्रोक में जाते हैं, इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ देखें, ये हल्का-सा इसके इर्द-गिर्द जो वाइट कलर का हमारा टेक्स्ट था, उसके इर्द-गिर्द हल्का-सा ब्लैक कलर का स्ट्रोक लग चुका है। यहाँ इस स्ट्रोक का हम कलर भी बदल सकते हैं। यहाँ देखें, ब्लैक कलर पहले ही लगा है, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ये देखें रेड हो चुका है। ऊपर वाली जो असुफ़ा ऑनलाइन लिखा है उसमें, और नीचे असुफ़ा ऑनलाइन जो लिखा है उसमें आप लोगों को फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ से कोई और कलर भी हम लगा के देख लेते हैं। ये देखें, ये ब्लू लग चुका है, और इसी तरीके से ये हम सिंगल कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ग्रेडिएंट कलर भी मौजूद है। अगर हम एक से ज़्यादा कोई कलर इस पर अप्लाई स्ट्रोक की सूरत में करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। ग्रेडिएंट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ हम कोई ये वाला कलर ले लेते हैं, ग्रेडिएंट कलर स्ट्रोक पे लगाने के लिए। ये देखें, फिल वक़्त आप लोगों को शायद नज़र ना आ रहा हो, तो आगे चल के ग्रेडिएंट कलर को हम ग्रेडिएंट कलर नहीं, बल्कि स्ट्रोक को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ ये 2 कलर हैं, ये सिंगल कलर है, और यहाँ ग्रेडिएंट कलर है। हम अपने टेक्स्ट के स्ट्रोक में हम दोनों अक़साम, रंगों की 2 अक़साम हमने देखी थी। एक सिंगल कलर और एक से ज़्यादा कलर किसी भी चीज़ में ऐड करना ग्रेडिएंट कलर कहलाता है। तो हम स्ट्रोक में भी सिंगल कलर भी ऐड कर सकते हैं और ग्रेडिएंट कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये स्ट्रोक विड्थ नज़र आ रही होगी, ये भी एक लाइन है। यहाँ से हम अपने स्ट्रोक की जो मिक़दार है, उसकी मोटाई वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें, इसको आप जितना भी बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि स्ट्रोक की ज़्यादा मिक़दार वो बदसूरती की अलामत होती है। आप इसको बिल्कुल उतना रखें जितनी आप लोगों को ज़रूरत है और जितना स्ट्रोक अच्छा लगता है। यहाँ बिल्कुल मामूली सा रखें, ये हमने रख लिया है। स्ट्रोक में बस यही चीज़ है। यहाँ से पहले आप ऑन करेंगे, फिर दोनों रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल भी और एक से ज़्यादा कलर भी स्ट्रोक में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्ट्रोक की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल मैं टिक कर देता हूँ। यही थोड़ी-सी मिक़दार इसकी हम कम कर देते हैं। चलें इतनी रखते हैं, और यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। अब आगे आते हैं जी शैडो की तरफ। यहाँ स्ट्रोक, ये एक सादा सी लाइन नज़र आ रही है, जबकि ये शैडो जहाँ लिखा है, ये देखें, ये नीचे शैडो लिखा है। शैडो के ऊपर जो गोल दायरा है, उस गोल दायरे के इर्द-गिर्द आप लोगों को ब्लैक कलर का हल्का-हल्का साया नज़र आ रहा होगा। यही इसका काम है, शैडो देना टेक्स्ट को। तो उसके बाद यहाँ इनर शैडो है, ये आगे चल के हम इसके बाद देखते हैं। इनर शैडो, ये जो शैडो है, ये बाहर साया देने के लिए, टेक्स्ट के बाहर वाली साइड पे साया देने के लिए, जबकि इनर शैडो का काम है टेक्स्ट के अंदर साया बढ़ाने के लिए। बहरकैफ हम शैडो को देखते हैं पहले। ये तीनों की सूरत देखकर भी इसको पहचाना जा सकता है कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। ये देखिए, ये सिंपल सी लाइन है, यहाँ पे थोड़ा-सा बाहर हल्का-हल्का साया है, और इनर शैडो में अंदर की तरफ हल्का-हल्का साया है। तो इनकी सूरत देखकर भी हम इसको पहचान सकते हैं कि किसका क्या काम है। बहरकैफ शैडो में हम जाते हैं, इस पे क्लिक किया, ये भी ऑफ होगा, इसको हम ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे, तो आपको ये टेक्स्ट नीचे वाले बैकग्राउंड से थोड़ा-सा उभरा-उभरा सा नज़र आएगा। मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ, तो देखिएगा, ये देखें, जैसे ही ऑन किया है, तो ये टेक्स्ट बैकग्राउंड से थोड़ा-सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे की साइड पे ब्लैक कलर का शैडो लग चुका है। यहाँ पर
एक आप लोगों को रंग का भी ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप शैडो में भी रंग बदलना चाहें तो वो भी आप बदल सकते हैं। लेकिन याद रहे ब्लैक कलर का शैडो खूबसूरत लगता है, इसके अलावा कोई भी रंग शैडो में ज़्यादा बेहतर नहीं लगता। हम यहाँ पर फिर भी सेटिंग चूँकि यहाँ पर दी गई हैं कलर बदलने की, तो हम चेक कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर! यहाँ पर ये हम ग्रीन वाला शैडो दे देते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम ये वाला दे देते हैं। यहाँ ये वाला दे के देख लेते हैं। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि दूसरे रंग के शैडो देकर हमने देखे, प्यारा कोई भी नहीं लग रहा। प्यारा जो लग रहा है वो ब्लैक कलर का ही लग रहा है और ब्लैक कलर का शैडो देने से यूँ लगता है जैसे ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड से उभरा-उभरा सा है। बहरकैफ़ यहाँ पर आप शैडो की ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फ़िल वक़्त 100% है। यहाँ पर जो इसको शैडो हमने दिया है, वो यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। यहाँ मैं जैसे-जैसे कम करता जा रहा हूँ, आप टेक्स्ट की तरफ देखें, तो उसका शैडो भी कम होता जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल 0 हो गया है और मैं हल्का-हल्का बढ़ा रहा हूँ, तो आप टेक्स्ट की तरफ देखें, वहाँ पर भी शैडो हल्का-हल्का बढ़ता जा रहा है। तो आप इसकी ओपेसिटी जो आपने शैडो दी है, याद रखें इस टाइम इस टेक्स्ट में 3 चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। एक टेक्स्ट का कलर, बल्कि 4 चीज़ें हम कह सकते हैं। एक टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट का कलर, तीसरा स्ट्रोक और चौथे नंबर पर शैडो। एक टेक्स्ट में हमने 4 चीज़ों को अप्लाई कर दिया हुआ है और इस ये जो हमने शैडो लगाया है, मैं यहाँ पर ये जो ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, ना ये टेक्स्ट के कलर की ओपेसिटी कम होगी, ना ही स्ट्रोक की ओपेसिटी कम होगी, बल्कि स्ट्रोक पर जो हमने शैडो लगाया है, यानी इस टेक्स्ट के इर्द-गिर्द जो ब्लैक कलर का शैडो नज़र आ रहा है, उसको हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहरकैफ़ ये यहाँ से आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर आप लोगों को हल्का-हल्का ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, आप इसको इस इसका जो साइज़ है या इसकी जो मिक़दार है, जितनी जगह पर ये है, वो जगह बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये ब्लर रेडियस के ज़रिए। यहाँ मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये फ़िलहाल आप लोगों को ये जो ब्लैक शैडो नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल टेक्स्ट के साथ-साथ नज़र आ रहा होगा। हम इसको बढ़ाते हैं। ये देखें, अब वो जो स्याही है, वो फैल चुकी है। तो इसको हम जितना रखना चाहें, वो हम रख सकते हैं। ये भी ज़्यादा बढ़ाना खूबसूरती का बायस नहीं बनता, बल्कि अजीब-सा लगता है। इसको भी आप कम ही रखें। उसके बाद यहाँ आप लोगों को एक और बटन सा नज़र आ रहा होगा। इस बटन का क्या काम है, ये हम आगे चल के देखते हैं। इसको हम ऑन कर देते हैं। ये जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये देखें इसकी जो स्याही है वो मज़ीद डार्क हो चुकी है। यानी जो शैडो हमने लगाया था वो मज़ीद ब्लैक हो चुका है। मज़ीद उसकी स्याही गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आप लोगों को और नज़र आएँगे, ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई। मीन के इसको हम राइट यानी जो हमने यहाँ पर शैडो लगाया है, उसको हम राइट और लेफ्ट दोनों अतराफ में मूव कर सकते हैं। यानी ये टेक्स्ट मूव नहीं होगा, ना ही स्ट्रोक मूव होगा, बल्कि शैडो मूव होगा। जो हमने इसको ब्लैक कलर का इर्द-गिर्द शैडो लगाया है, वो हम राइट साइड पे बढ़ाना चाहें तो राइट साइड पे भी बढ़ा सकते हैं और अगर हम लेफ्ट साइड पे बढ़ाना चाहें, यानी बढ़ाना नहीं चाहें बल्कि मूव करना चाहें, तो मूव कर सकते हैं। हम शैडो में गए और यहाँ सबसे नीचे हम देख रहे थे ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई। यहाँ ये देखिएगा, आप इस पर गौर करें। मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये देखें, ये अब राइट साइड पे मूव हो रहा है, सिर्फ शैडो। ये देखिए मैं फुल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझना आसान हो। ये देखें, इसको आप राइट और लेफ्ट साइड पे इस शैडो को, ये देखें टेक्स्ट अपनी जगह पर है, बैक साइड पे जो सिर्फ शैडो है वो राइट और लेफ्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ से ऑफसेट एक्स के ज़रिए हम इसको राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं, सिर्फ शैडो को। इसको मैं अपनी जगह पर ले आता हूँ, बल्कि अब ये अपनी जगह पर आया है। तो इसको हम
ऊपर या नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हैं ऑफसेट वाई के जरिए। यहां हम इसको पकड़ के मूव करते हैं, ये देखें ये ऊपर की तरफ हो रहा है और यहाँ ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। मैं इसको जरा ज्यादा नीचे ले आता हूं तो आप लोगों को ये बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें ये ऊपर जा रहा है, लेकिन याद रहे ये भी इतना ज्यादा इसको ऊपर नीचे या दाईं बाईं साइड पे लेकर जाना वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। इसको मामूली सा अगर आप करना चाहें, ये मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर या यहाँ पर मामूली सा आप इसको ऊपर नीचे लाना चाहें तो वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर आप लेकर जाएंगे तो वो कोई इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगेगा। बहरकैफ मैं इसको भी 0 पे कर देता हूँ, कर दिया और मैं टिक कर देता हूँ। हमने शैडो को भी देख लिया। अब हम आते हैं इनर शैडो की तरफ। इनर शैडो जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि इनर शैडो टेक्स्ट के बीच में शैडो लगाने के लिए आता है। यहां पर देखें, अब हमने एक ऑप्शन पढ़ी थी, उस ऑप्शन में जाके हम चले मैं आप लोगों को दोबारा याद दहानी करवा देता हूं उस ऑप्शन की। पैडिंग, इसके जरिए हम ये जो बॉक्स है इसको राइट और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि जो चीज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहां पर देखें, इसको मैं एक दफा टिक कर देता हूं। अब हम जाते हैं इनर शैडो की तरफ। यहां इनर शैडो में आए और यहां ये देखें, आप लोगों को इनर शैडो को ऑन करने से पहले मैं बता दूं, यहां पर जो अलिफ है उसके अंदर जो व्हाइट कलर है और असुफा, ये सारे टेक्स्ट के अंदर जो व्हाइट कलर लगा है, अब यहां पर शैडो अप्लाई होगा। पहले अप्लाई हो रहा था टेक्स्ट के बाहर, अब अप्लाई होगा टेक्स्ट के अंदर। हम इसको ऑन करते हैं। ये देखें जैसे ही ऑन किया है तो उसके अंदर हल्का सा शैडो लग चुका है। इसको हम जूम करके देख लेते हैं। और ज्यादा जूम कर लिया, ये जूम कर लिया हमने। अब मैं इसको ऑफ करता हूं। ये देखें, अब मैं दोबारा ऑन करता हूं तो आप लोगों को इनर शैडो अच्छे तरीके से नजर आएगा। ये देखें हल्का सा इसमें शैडो लग चुका है। तो इसको मैं ऑन किए देता हूं और अब मैं इसका साइज छोटा कर देता हूं। चले थोड़ा सा बड़ा ही रहने देते हैं। अब यहां से हम इनर शैडो का भी, यानी अंदर जो हमने शैडो दिया है उसका भी कलर हम अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। रेड लगा देते हैं, ये देखिए हल्का सा उसमें शैडो रेड कलर का आ चुका है। यहाँ पर हम ये लगा देते हैं, ये आ चुका है। और इनर शैडो वैसे ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर का लगाया है। यहाँ पर भी आप जो इनर शैडो का रंग बदल सकते हैं। बरकैफ यहाँ पर ब्लर रेडियस आप लोगों को एक बटन नजर आ रहा है, यहां से हम इस, ये देखें मैं इसको भी दोबारा जूम करके दिखाता हूं आपको। यहाँ इसको मजीद बड़ा कर देते हैं। ऑनलाइन हमने बड़ा कर दिया, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं। ये देखें आप लोगों को इसके अंदर जो ये डार्क हो रहा है, इसकी स्याही की मिकदार हम कम ज़्यादा कर सकते हैं ब्लर रेडियस के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पर भी वही ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई, इसको हम राइट और लेफ्ट साइड पर इनर शैडो को भी आगे पीछे कर सकते हैं, यानी जो बाहर शैडो लगा था उसको भी कर सकते हैं और जो टेक्स्ट के अंदर शैडो लगा हुआ है उसको भी हम राइट और लेफ्ट साइड पर मूव कर सकते हैं। इनर शैडो जो हमने अंदर टेक्स्ट के लगाया होगा उसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ ऑफसेट एक्स पर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, तो आप ये ऑनलाइन की तरफ देखिएगा। ये देखें ये, लेकिन याद रहे मैं इसका इस्तेमाल ज़रा छोटा करके बताता हूँ कि कैसे ज़्यादा प्यारा लगता होता है। यहाँ आप देखिएगा, मैं इसको यूं नहीं बल्कि हल्का सा ठहरें, ये देखें अब कुछ इसमें 3D लुक आ रही है। ये देखें अब थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है।
ये 5 पे मैं लेकर आया हूँ। इसको आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ देखें, यूँ करके भी ये प्यारा, बल्कि इधर नहीं, इसको हम राइट साइड की तरफ थोड़ा-सा मूव करें तो ये कुछ बेहतर लगेगा। हल्का-सा, वो भी हल्का-सा 5 पे करें, ज़्यादा ना करें। उसके बाद यहाँ ऑफसेट वाई है, ये ऊपर-नीचे की तरफ है, ये देखें। बल्कि मैं इसको पहले आपको 0 करके दिखाता हूँ, फिर हम नीचे वाले को छेड़ते हैं ताकि नीचे जो हम सेटिंग करें वो आप लोगों को नज़र भी आए। 0 कर दिया। अब हम ये देखें, आप जितना मर्ज़ी इसको ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम मामूली सा ऊपर करेंगे। ये देखें, ये 6 पे हो गया। इसको भी सॉरी इसको भी हम 5 पे करते हैं। तो ये देखें, ये भी हल्की-सी 3D लुक आ रही है। यहाँ से ऊपर से नहीं, बल्कि हम ऑफसेट एक्स 5 करने पर, -5 करने पर ये नीचे की तरफ से यूँ लग रहा है जैसे नीचे से ये उभरा-उभरा सा है। नीचे वाला जो शैडो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट के बाहर जो हमने लगाया है, वहाँ से भी उभरा-उभरा लग रहा है, और स्ट्रोक से ऊपर जो ब्लैक कलर हमने लगाया, यानी स्ट्रोक के अंदर ब्लैक कलर लगा था, अब ये इनर शैडो में ऑफसेट वाई -5 करने पर हमें अंदर का कलर भी स्ट्रोक से भी ऊपर यूँ लग रहा है जैसे ये थोड़ा-सा उभरा-उभरा सा लग रहा है। ये अभी नहीं मालूम, ये चलें हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब आप लोगों को ये चीज़ साफ मालूम पड़ रही होगी। ये देखें, इसका पता चल रहा होगा आप लोगों को कि ये यूँ लग रहा है कि जैसे ये जो स्ट्रोक हमने इसके इर्द-गिर्द लगाया था, ये व्हाइट कलर उससे ऊपर उभरा-उभरा सा लग रहा है। इसको हम छोटा कर देते हैं। जी, तो अपना माइक ऑफ रखा करें सभी। 46 लोग मौजूद थे क्लास में। 36 लोग हैं इस टाइम। सिर्फ एक मिनट इंतज़ार कर लें, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें क्लास, उसके बाद शुरू करते हैं। तब तक जो क्लास में लोग मौजूद हैं वो बताएं, समझ आ रही सबको? ज़रा जल्दी से बताएं सब लोग। जी। कितने लोग? 38 लोग हो चुके हैं, 46 लोग क्लास में मौजूद थे। यार, सबको एहसास ही नहीं है जल्दी से क्लास को ज्वाइन करना है। 40 लोग हो चुके हैं, 6 लोग अभी भी कम हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जुनैद नियाज़ी ने पूछा है कि हर टूल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सर जी, इतना ज़बरदस्त आप मतलब समझा रहे हैं। जी, तो अ अ, क्या पूछा जी? हर टूल को यूज़ नहीं भैया, ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सी चीज़ बना रहे हैं। और देखें, हमने अपनी डिज़ाइनिंग को खूबसूरत बनाना है। तो खूबसूरत बनाने के लिए ये सारे टूल हैं, जो टूल जहाँ पर आप लोगों को लगे कि इसका इस्तेमाल यहाँ हम इंशाअल्लाह ताला वैसे तो आप लोगों का कंपटीशन भी होगा और बड़े भरपूर तरीके से होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें भी कुछ आप लोगों की मिस्टेक्स मैं निकालूँगा लाइव क्लास में। और इसके अलावा मैं आप लोगों को, जब हमारी ये एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, अब अगली एप्लीकेशन में जाने से पहले
हम 2-3 दिन इस एप्लीकेशन पे अमली काम करेंगे। लाइव क्लास में मैं आप लोगों के सामने हम गूगल से कोई डिज़ाइनिंग उठाएँगे और उसको हम अपनी तरफ से अपनी मुकम्मल कोशिश करेंगे कि उसको हम कॉपी करने की कोशिश करें। सर जी, पिक्सेल लैब में क्या-क्या काम हो सकता है? आपकी सोच से ज़्यादा इसमें काम किया जा सकता है, मैंने आपको बताया है। और अ, शायद आप में से अगर कोई ग्राफ़िक का जो प्रोफ़ेशनल डिज़ाइनर हो, वाक़ई ग्राफ़िक के जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, उनको इस्तेमाल करना जानता हो, तो ये समझता हो चलें जी मुझे मोबाइल पे भी कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग करना आ जाए, तो उसके लिए ये मेरी बात मज़ाक होगी। लेकिन मैं हकीकत पर मबनी ये दावा कर रहा हूँ कि आप चलें जी, मैं 90% कहा है कि 90% आप वो काम जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं, वो इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। मैं उससे रुजू करते हुए मैं 80% कर सकता हूँ। इससे कम मैं नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूँ कि आप 80% तक काम वो जो कंप्यूटर पे हो सकते हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। स्क्रीन चली गई है, आप लोग परेशान ना हों, मैं दोबारा शेयर किए देता हूँ। जी, अब तमहीदी कलिमात हम ख़त्म करें। इसको हम यहाँ ऊपर ले असल में देख रहा था कि 42 लोग आए हैं क्लास में, 46 लोग थे जब मीटिंग बंद हुई। बहरकैफ़ शायद लोग सो के क्लास ले रहे थे और अब उनको पता ही नहीं है कि यार ये क्या जी-जी कर रहे हैं, ये कौन है? अब मैंने इनको डाँटना था एचपी को, अब मैं क्या नाम लेके डाँटूँ? ये जी, ये क्या मतलब है भैया आपका इस चीज़ से? सर कोरल जितना पिक्सेल है। यार आप देखें, फिर आप ना मुझे आप ज़रूर वो मद्दे-मुक़ाबिल ला रहे हैं इस चीज़ में कि मैं इतना बड़ा कोई दावा करूँ। तो आप भैया फ़िलहाल आप काम सीखें। ये उमर अब्बास ने सवाल किया है कि कोरल जितना काम पिक्सेल लैब पे हो सकता है भैया, हाथ हौला रखें थोड़ा-सा। हम कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन उतना जितना हमारे मतलब का है। भैया ये फ़िलहाल मोबाइल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की क्लास है। अगर हम कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग की जो क्लास हुई उसमें आप इस तरह का कोई सवाल करिएगा। जी, तो ये सवाल पूछा गया है वैसे सर जी, आप मज़ाक भी अच्छा कर लेते हो, बड़ा मज़ा आता है। क्या मतलब? मज़ाक मैंने कौन-सा किया भैया? मैं तो संजीदगी के साथ क्लास को लेके चल रहा हूँ। बहरकैफ़ चलें छोड़ें, अब कोई मैसेज ना करे, हम अगले टूल को देखते हैं। जी, हमने इनर शैडो को भी अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम इसको टिक करें या क्रॉस करें? चलें जी क्रॉस कर लेते हैं, ताकि अगली जो सेटिंग्स हैं, वो हम अपने इस टेक्स्ट टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकें। क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ देखें, आप लोगों को मैं अच्छा चलें एक एक तो चीज़ मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ हमने कहाँ से आज का काम शुरू किया है स्ट्रोक से। इनर शैडो से लेकर यहाँ ये एम्बॉस है, पर्सपेक्टिव है, 3D रोटेट है, 3D टेक्स्ट है, 3D शैडो है और रिफ्लेक्शन है। ये सारे टूल टेक्स्ट को 3D शेप में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर मोबाइल में सब बेस्ट। तो यहाँ मैसेज ना करें भैया। फ़िलहाल आप मैसेज करेंगे ना तो आपका ध्यान ही नहीं होगा जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो फ़िल वक़्त जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो तो यहाँ आप देखें, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जितने भी ये टूल है ना, इनर शैडो से शुरू होते हुए रिफ्लेक्शन तक, ये सारे टूल अपने टेक्स्ट को 3D लुक देने के लिए, 3D शेप में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ देखें, आप लोगों के पास 2 मौजूद हैं, असुफ़ा ऑनलाइन और इसी की डुप्लीकेट फ़ाइल हमने ये ली थी। अब देखें इन दोनों में फ़र्क आप लोगों को साफ़ नज़र आ रहा होगा कि हम कितने आसान अंदाज़ में, कितने ही खूबसूरत तरीके से, कितने ही प्यारे अ, टूल इस्तेमाल करके इसको अपने टेक्स्ट को या अपनी किसी भी चीज़ को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। अब हम दोबारा चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, टेक्स्ट की कैटेगरी में जाते हैं, इनर शैडो को हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं जी एम्बॉस को।
एम्बॉस में आते हैं हम, इस पे क्लिक किया हमने, ये भी ऑफ होगा, इसको भी हमने ऑन करना है। ये देखें, ये भी इसको ज़रा 3D लुक, ये देखें, ये ज़रा थोड़ा-सा 3D लुक में आ चुका है। इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा ज़ूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि एम्बॉस का क्या काम है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल इस टाइम सादा-सा है। यहाँ जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हल्का-हल्का इसमें 3D सा ये आ चुका है। अब ये लाइट एंगल यहाँ पर एक एंगल सा एक हैंडल दिया गया है, इसका एंगल सेट करने के लिए कि आप यहाँ पर एम्बॉस के ज़रिए इस पर जो भी चीज़ अप्लाई की है, उसका एंगल आप किस तरफ करना चाह रहे हैं। यहाँ हैंडल है, इसको मैं गोल घुमाता हूँ, आप ये ऊपर टेक्स्ट की तरफ देखिएगा। यानी ये एक आप लोगों को बल्ब सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप इसका रोशनी या साया, यानी जो रोशनी है, उसकी सिमत, उसका एंगल बदल सकते हैं कि किस तरफ से रोशनी आए और किस तरफ अंधेरा हो। मैं इसको मज़ीद ज़ूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको हम थोड़ा-सा और कर लेते हैं। जी। अब मैं इसको इस एंगल को थोड़ा-सा गोल घुमाता हूँ, तो ये देखें, आप लोगों को इसमें हल्का-हल्का, यानी इस शैडो सा या इसका साया जो है या रोशनी आप कह लें कि वो अ, उसकी सिमत, उसका एंगल बदलता जा रहा है। ये देखें, तो यहाँ से हम इसका एंगल भी बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई है, इस पे हम इसको पकड़ के दाएँ-बाएँ करके देखते हैं कौन-सी सेटिंग अप्लाई होती है। तो ये देखें, इसको हम यहाँ से लाइट या डार्क भी कर सकते हैं। यहाँ इसको, ये देखें, इसको मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ राइट और लेफ्ट साइड पे, तो ये इसको हम अगर डार्क करना चाहें या लाइट करना चाहें, तो वो भी हम यहाँ एम्बोस के टूल में जाकर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी इसको यही काम करने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है, ये देखें। बल्कि ये मैं आप लोगों को ये चीज़ छोटा उसको ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। इसको हम, ये देखें, इसको यहाँ पर ही रहने देते हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो ये इसकी जो ये सिल्वर कलर में इसको अगर हम बदलना चाह रहे हैं, यानी ये यूँ लगे जैसे ये वाक़ई ही यूँ 3D सा है टेक्स्ट लिखा हुआ, तो उसके लिए हम एम्बॉस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ये एक टूल है, इसके ज़रिए भी हम इसको लाइट या डार्क कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद यहाँ पर एक और बटन दिया गया है, इसको हम वापस अपनी हालत में ले जाते हैं, क्योंकि इसको कम ही रखते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ एक और बटन दिया गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको हम, ये ऑफ है, इसको ऑन करते हैं। हमने जैसे ही इसको ऑन किया, बल्कि नहीं सॉरी, ये इस किस ज़रिए कोई इतनी ज़्यादा सेटिंग इस पे अप्लाई नहीं होती। बहरकैफ़ आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके अपने टेक्स्ट वगैरह को। तो यहाँ पर जो सेटिंग हमने अप्लाई की है, उसको भी हम क्रॉस करते हैं। इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब हम देखते हैं पर्सपेक्टिव को। यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम समझने के लिए क्या करें जी? यहाँ हम आते हैं, गैलरी से कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ ले आते हैं। वॉल हमने डाउनलोड की थी सुबह की क्लास में, उनमें से हम कोई ले आते हैं। इसको हम यहाँ ले आए। अब यहाँ पर इसको हम अगर थोड़ा-सा टेक्स्ट को खींचना चाहें, बल्कि इसको मैं
चलें यहाँ पर ही समझ लेते हैं। इसको हम थोड़ा-सा टेक्स्ट को किसी साइड से, अगर हमारे पास तिरछी सी दीवार है, उस पर हम कोई अपने टेक्स्ट को 3D लुक देना चाह रहे हों और दीवार के मुताबिक या किसी भी चीज़ के मुताबिक, या अगर आपके पास कोई बॉक्स है, उसके ऊपर आप वो बॉक्स टेढ़ा-सा पड़ा हुआ है, उस पर आप अपने किसी ब्रांड का नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, इदारे का नाम लिखना चाहते हैं, या कोई कोई भी किसी भी चीज़ का नाम लिखना चाहते हैं, तो वो आप खींचकर इस पर्सपेक्टिव के ज़रिए सेम उसके मुताबिक उसको दे सकते हैं शेप टेक्स्ट को। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये भी यहाँ ऑफ होगा, इसको हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। अब हम यहाँ इसको, ये देखें, थोड़ा-सा मैं इसको पकड़कर यूँ ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो ये मैं सिर्फ़ यहाँ मेहनत नहीं करूँगा, ज़्यादा वक़्त लग जाएगा, बाकी टूल हमारे रह जाएँगे। आज हमने टेक्स्ट के सारे टूल को इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, एम्बॉस में जाकर हम एम्बॉस नहीं, सॉरी, पर्सपेक्टिव में जाकर हम अपने टेक्स्ट को किस शेप में ला सकते हैं। मैं फ़िलवक़्त टिक पे क्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए। ये देखें, अब यूँ लग रहा है जैसे ये हमारा ये टेक्स्ट दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो पर्सपेक्टिव है इसकी भी समझ आ गई होगी कि यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को किस शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं अंडू पे क्लिक कर देता हूँ, एक दफ़ा इसको अपनी पहले वाली हालत में ले आता हूँ। अब हम आते हैं 3D रोटेट की तरफ। 3D रोटेट पे क्लिक करते हैं, इसको रोटेट से आप लोगों को समझ आ गया होगा, रोटेट घुमाना, 3D लुक में घुमाना यानी 3D रोटेट। हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्स की सिमत घुमाना चाहें, ये देखें। अगर हम ऊपर या नीचे की तरफ इसको रोटेट करना चाहें, ये देखें। मैंने आपको बताया था कि अपने टेक्स्ट को 3D शेप में अगर हम लाना लाना चाहें या 3D लुक डालना चाहें अपने टेक्स्ट पर, तो उसके लिए हम इन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ऊपर या नीचे की तरफ हम अपने टेक्स्ट को घुमाना चाह रहे हों, तो उसके लिए हम 3D रोटेट से हेल्प लेते हैं। उसके बाद अगर हम राइट और लेफ्ट साइड पे घुमाना चाहें, ये देखें, इसमें कुछ ना कुछ वही चीज़ आ चुकी है जो पर्सपेक्टिव में हमने, लेकिन उसका अपना काम है, इसका अपना काम है। तो यहाँ अगर हम राइट और लेफ्ट साइड पे घुमाना चाहें तो ये, और अगर ऊपर-नीचे की तरफ घुमाना चाहें तो ये ऊपर वाला टूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम आते हैं 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट क्या है? इसको हम, चलिए मैं अगर वो मैं अपना कोई काम किया हुआ आप लोगों को दिखाऊँगा, तो चलिए मैं मोबाइल की गैलरी में जाके दिखा देता हूँ आप लोगों को। पिक्सेल लैब में गए, पिक्सेल लैब ये है, और अब मैं नीचे जाता हूँ। ये देखें, ये मैंने आपको बताया है कि ये सारे टूल 3D शेप या 3D लुक डालने के लिए टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो असुफ़ा साइंस हाई स्कूल एंड अकेडमी मैंने लिखा है, ये इन्हीं टूल का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है। तो यहाँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इसका इस्तेमाल भी हम कर लेते हैं। हम फिर वक़्त यूँ करते हैं कि यहाँ पर हम ना नया पेज ही ले लेते हैं। यहाँ से हम नया पेज लिया। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं इसको एडिट करके। अल-सुफ़ा ऑनलाइन, ये हमने लिख लिया। अब हम इस पर कोई फ़ॉन्ट भी, चूँकि हमने पढ़ लिए हैं, तो कोई फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं।
कि यहाँ पर मैंने खुद फ़ॉन्ट किया था, इसमें माय फ़ॉन्ट में जाके सबसे लास्ट में मिलेगा। चलें यही ले लेते हैं हम। जी, ये भी मज़ेदार नहीं है। जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ उस हिसाब से मज़ेदार नहीं है। यहाँ से कोई भी बोल्ड सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ये वाला चलें यही ले लेते हैं, कुछ बेहतर है ये। यहाँ अब हम देखते हैं अगर तस्वीर क्या यार ये रहमतुल्लाह ने सवाल किया है, मैंने कितनी मर्तबा कहा कि क्लास के एंड पे सवाल किया करें। अगर तस्वीर हो लिखाई की जगह, अब मैं इस पे क्या जवाब दूँ? मुझे आप लोग सब बताएं। सवाल है अगर तस्वीर हो लिखाई की जगह, क्या मतलब? अब मैं क्या इसे समझूं? भाई क्लास के एंड पे सवाल किया करें जी। तो यहाँ पर हम अब इसको सिलेक्ट किया है। याद रखें ये जितनी सेटिंग हम चेक कर रहे हैं ये हमारे उस टेक्स्ट पर अप्लाई होंगी जिसको हमने अपनी डिजाइनिंग वाली जगह से सिलेक्ट किया होगा। ये बात आपने नहीं भूलनी जी। अब हम देखते हैं यहाँ 3D टेक्स्ट पर क्लिक किया, इसको हम ऑन करते हैं तो ये देखें, ये अभी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। ये अब देखें ये बैक साइड से इसकी मोटाई बढ़ चुकी है। सर ये टेक्सचर की बात कर रहे होंगे, चलें जिसकी भी बात कर रहे हैं क्लास के एंड पे सवाल करें जी। तो ये देखें इसकी जो बैक साइड पे इसकी मोटाई बढ़ चुकी है। अब इसकी मोटाई की दो दो इसकी किस्में हैं। एक ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होती है और एक यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह भी इसकी मोटाई को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम यूँ करना चाहें इस ऑप्शन के ज़रिए तो भी बढ़ा सकते हैं और अगर इस ऑप्शन के ज़रिए बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो मिक़दार है, वो हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखें, जितना आपको बेहतर लगे आप इसकी मोटाई को बैक साइड पर जो मोटाई हमने लगाई है, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, हम इसको हल्का-सा इतना रख लेते हैं। आगे कुछ टूल हैं जो हमें समझने हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप लोगों को नीचे डेप्थ कलर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है वो ऑटो होता है। ऑटो मीन ये कि ये जो इसके फ्रंट पे जो कलर दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन इस बैक साइड पर जो इसने मोटाई हमने लगाई है, उस पर भी वही कलर लगा देता है जो फ्रंट पे इसका कलर होता है। हम अगर बैक साइड पे कोई और कलर लगाना चाहें, तो वो भी हम लगा सकते हैं। हम यहाँ इस पे क्लिक करते हैं और ये देखें, ये लगा दिया। हम यहाँ से ये कलर लगा दिया, ये देखें, ये लगा दिया, ये लगा दिया। कोई भी हम अपनी मर्ज़ी से इस पर ये जो बैक साइड पर ये इसकी जो मोटाई सी है, उस पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर लगा सकते हैं। हम यहाँ से कोई लाइट सा कलर लगा देते हैं जो अच्छा लगे। अ, अल्लाहु अकबर! चलिए नहीं, ये भी नहीं। चलिए यही लगा देते हैं हम। उसके बाद आप लोगों को अच्छा यहाँ ऑटो कलर मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिंगल कलर भी लगा सकते हैं और ग्रेडिएंट कलर मैं अब नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत मर्तबा मैंने बता दिया है, यानी एक से ज़्यादा कलर अगर ये बैक साइड पे जो मोटाई हमने बढ़ाई है उसमें लगाना चाहें, तो एक से ज़्यादा रंग भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जी। उसके बाद यहाँ पर इसको डार्क अगर हम करना चाहिए, देखिए बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। यहाँ पर डार्क करना चाह रहे हैं या इसको लाइट करना चाह रहे हैं, तो ये भी हम ये देखें, यहाँ मैंने बिल्कुल 0 किया है तो ये बिल्कुल लाइट हो चुका है और जैसे ही मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको डार्क या लाइट भी कर सकते हैं। याद रखें ये जो सेटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फ्रंट पे नहीं हो रही, ये बैक साइड पे जो इसको हमने 3D लुक दी है,
ये बैक साइड पे जो हमने इसकी मोटाई पीछे की तरफ बढ़ाई है, तो उस पर ये सारी सेटिंग अप्लाई हो रही है। उसके बाद यहाँ पर इसका एंगल यानी ये बड़ी ज़बरदस्त ये देखें, ये जो हमने पीछे की तरफ मोटाई बढ़ाई है, यहाँ हमें दोबारा वो हैंडल सा दिया गया है, उसके ऊपर आप लोगों को एक बल्ब सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ से पकड़कर हम इसकी सिमत भी बदल सकते हैं। पहले ये यूँ थी, हम इसको लेफ्ट साइड पर भी ला सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं और इसको यूँ बिल्कुल ऊपर भी ले जा सकते हैं। हम जहाँ हमें मुनासिब लगे, वैसे ज़्यादातर जो बेहतर होता है, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन की तरफ से होता है, वही होता है। बाकी अगर आप जिस सिमत भी इसको करना चाहें, वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसको रोटेट वगैरह ये जो पूरा टेक्स्ट है, इसको रोटेट करने के लिए हम इसको वैसे तो रोटेट यहाँ से भी किया जा सकता है और हम टिक के निशान पे क्लिक करके और रोटेट में जाके भी इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ मेरा ख़्याल हाँ, ये ऊपर भी ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी जाके हम इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी रोटेट करने का टूल दिया गया है, हम यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बटन है, इसको हम ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये लाइट और डार्क सा हो रहा है। तो जैसे ही हम इसको कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ वही जो मैंने आप लोगों को किसमें बताया था एम्बॉस में बताया था, हाँ। एम्बॉस में जो चीज़ थी कि इसको हम किस तरफ से इसके ऊपर लाइट डालना है, मैं इसको थोड़ा-सा सीधा कर देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि इसको इस टेक्स्ट के ऊपर यानी इसको जिसको हमने 3D बनाया है, इसके ऊपर किस तरफ से हम लाइट डालना चाह रहे हैं और किस तरफ से अंधेरा यानी एक तरफ से अगर राइट साइड से लाइट पड़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे टेक्स्ट की जो लेफ्ट साइड होगी, वहाँ पर अंधेरा होगा और अगर लेफ्ट साइड से लाइट पड़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे टेक्स्ट की राइट साइड पे वो अंधेरा होगा। तो जिस तरफ से लाइट पड़ेगी, दूसरी तरफ अंधेरा होगा। हम जिस तरफ यहाँ से लाइट टेक्स्ट पर डालना चाह रहे हों, तो यहाँ से हम ये देखें, ये नीचे से लाइट पड़ रही है, ऊपर की तरफ अंधेरा है। यहाँ देखें, ये मैं यहाँ ऊपर की तरफ से इधर से लाइट डाल रहा हूँ, तो वो लाइट नज़र ही नहीं आ रही, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखें, अब हमने इधर से लाइट डाली है, इस तरफ से यानी राइट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये देखें बिल्कुल लाइट पड़ी हुई है और अंधेरा नहीं नज़र आ रहा। वजह ये है कि हमने इसका जो पीछे मिक़दार बढ़ाई है, उसका एंगल हमने राइट साइड पे किया हुआ है। बहरकैफ़ आप जब इसके साथ खेलेंगे, इसके साथ पंगे-शंगे लेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इन सारे टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ बड़े ही अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। यहाँ अभी मुझे एक बात याद आ गई है। एक दिन मुझे एक स्टूडेंट ने कुछ अपना काम सेंड किया। अल्लाह जाने वो आपकी क्लास की हैं या 10 बजे की क्लास वाली हैं या सुबह 12 बजे वाली क्लास की हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे उन्होंने क्लास के फ़ौरन बाद काम सेंड कर दिया। क्लास के फ़ौरन बाद काम सेंड कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि ये काम कैसे इन्होंने कर लिया होगा? तो कहती सर वो मैं ना कंप्यूटर पे क्लास ले रही थी और मोबाइल पे साथ-साथ मैं टूल यूज़ कर रही थी। तो यूँ आप बिल्कुल भी मत किया करें। आप में से भी अगर कोई यूँ करता है कि आप साथ-साथ ही उन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर याद रखें ये टूल बाद में आपको भूल जाएँगे। तो इन टूल को पहले समझें। आपका दिमाग दुनिया की सबसे बेहतरीन मेमोरी है। आपका दिमाग सबसे ज़बरदस्त एक महफ़ूज़ करने की जगह है। इन सारे टूल को अपने दिमाग में पहले महफ़ूज़ करें और उसके बाद आप इनका इस्तेमाल अकेले बैठ के करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद यहाँ आप लोगों को शैडो का एक बटन सा नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसका शैडो ये देखें, ये भी वही चीज़ है लेकिन थोड़ा-सा इसमें फ़र्क है। यहाँ देखें, यहाँ इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो ये जो बैक साइड पे जो हमने इसकी मिक़दार को बढ़ाया है, इसको 3D लुक दी है, उसके ऊपर शैडो लगाने के लिए ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। उस पर शैडो लगाने के लिए ये टूल है। मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। अब हम ये आखिरी टूल को भी देख लेते हैं। ये भी इसको लाइट या डार्क करने के लिए देखें, ये बिल्कुल लाइट सा हो गया और यहाँ मैं इसकी मिक़दार को 100% करता हूँ तो ये थोड़ा-सा डार्क हो चुका है।
उसके बाद यहाँ पर हम इसको टिक करें या क्रॉस करें, टिक ही कर देते हैं। टिक कर दिया। अब हम देखते हैं हमने अ, अब 3D टेक्स्ट को भी देख लिया है। अब हम देखते हैं 3D शैडो को। 3D शैडो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑफ है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही होता है। इसको हम ऑन किया, तो इसमें ये देखें, इसमें 3D शैडो लग चुका है। ये हमने शायद 3D टेक्स्ट में इसमें कोई पंगा लिया है, तो वो शैडो बैक साइड पे लग रहा है। वरना यहाँ पर हम कोई नया टेक्स्ट लेते हैं, उस पर हम ये चीज़ अप्लाई करके कोशिश करते हैं। अब बल्कि इसको ही बैक बैक करते हैं। हाँ, ये आ गया। अब हम इस पर वो 3D शैडो अप्लाई करते हैं। ये देखें, तो ये देखें, ये 3D शैडो यहाँ पर आ चुका है नीचे। नीचे की तरफ इसका हल्का-सा साया, यूँ जैसे कोई चीज़ खड़ी है और बैक साइड पे उसका साया पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस 3D शैडो का कलर भी आप बदल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, शैडो हमेशा ब्लैक अच्छा लगता है। और कलर का शैडो अगर आप लगाना चाहें, आपका मतलब कि दिल कर रहा हो कि अपनी डिज़ाइनिंग को आप कुछ ज़्यादा ही शौख बनाना चाह रहे हों, ज़रूरत से ज़्यादा शौख, शौख तो होनी चाहिए डिज़ाइनिंग, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शौख नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फूल-बूटे लगाना चाह रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ओछा-सा डिज़ाइनिंग को बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी और कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो ये शैडो लगा 3D शैडो लगाया है, सर ये टेक अच्छा, 3D शैडो लगाया है, उसकी मिकदार भी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, मैं बिल्कुल ज़ीरो किया तो पीछे देखें आप लोगों को, यहाँ शैडो इस टाइम लगा हुआ है, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ से ओपेसिटी 0 कर दी है, तो वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 100% कर देता हूँ, तो यहाँ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसका जो शैडो है, इसकी ओपेसिटी फुल ज़्यादा करने से वो ज़्यादा बढ़ चुका है, 3D शैडो। उसके बाद यहाँ पर ये है, इसको यहाँ पर ये देखें, ये इससे थोड़ा-सा इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ये इसको आप ज़ूम करके देखेंगे, चलें करके ही देख लेते हैं हम लोग। ये इसको मैं अब कम करता हूँ। आहे! माउस क कई मर्तबा ना इतना तंग करना शुरू कर देता है कि जी, ये देखें हल्का-सा ये बढ़ रहा है इसकी ना ये थोड़ा-सा क्या मुसीबत है, माउस क्यों ज़लील कर रहा है? जी, तो ये यहाँ से भी हम इसकी 2 मिनट रुकें, मैं ओटीजी उतार के दूसरा माउस यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ़ 2 मिनट दीजिए मुझे। जी, तो यहाँ हमने ये जो टूल था 3D शैडो वाला, इसको भी हमने देख लिया है। इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा यहाँ पे कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन को। ये लास्ट जो आज का टूल है वो रिफ्लेक्शन है। इसको हम देखते हैं, वैसे भी 7 मिनट रह गए हैं क्लास खत्म होने में। तो यहाँ हम रिफ्लेक्शन पे क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया, ये भी बाकी टूल की तरह ऑफ होगा, इसको हम ऑन करेंगे। ये ऑन किया, तो ये देखें रिफ्लेक्शन मीन के इसका साया आगे की तरफ पड़ा हुआ है। तो ये आप लोगों को यूँ समझ नहीं आएगा, इसको हम कैसे समझते हैं? चलें इसको टिक करते हैं। टिक करके यहाँ से हम गैलरी से कोई पिक्चर ले आते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है? और बल्कि चलें ले आते हैं कोई पिक्चर यहाँ से हम ये ले ली कोई, यहाँ से ले लेते हैं, इस पिक्चर को ही ले लेते हैं। थोड़ा-सा बल्कि क्रॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये किया। इससे हम ये 3D जो शैडो है इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ ये देखें आप लोगों को यूँ लग रहा है जैसे ये पानी पर इसका अक्स पड़ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो आज का आखिरी टूल है रिफ्लेक्शन, उसकी भी समझ आ चुकी होगी अच्छे तरीके के साथ। ये देखें, यहाँ कहाँ गया मेरा माउस कर्सर ये। तो यहाँ देखें ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसका साया आगे की तरफ पड़ रहा है।
तो ये जो इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट कैटेगरी में आखिरी जो टूल था वो रिफ्लेक्शन था, वो भी हमने पढ़ लिया। तो आज हमारा टेक्स्ट की कैटेगरी के जितने भी टूल थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप लोगों को बड़ी ही तफ़सील से अब देखें, हमने लोग क्या करते हैं कि जी पिक्सेल लैब को 1 दिन में ख़त्म करवा दिया जाता है और आज हमारी 10वें दिन की क्लास है। आज हमारी 10वें दिन की क्लास है पिक्सेल लैब पर। हमने जितनी तफ़सील के साथ, जितनी वज़ाहत से, जितना बेसिक से मैंने इस एप्लीकेशन को लेके चला है, बिलख़ुसूस मैंने टारगेट किया है उन तलबा और तलबात को, जो उन स्टूडेंट्स को मैंने टारगेट किया है कि जो इस एप्लीकेशन को मास्क टूल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। अगला ये जो अगली कैटेगरी है ना, ये वाली अगली कैटेगरी इसके बाद शुरू होगी, शायद कल पढ़ें या परसों पढ़ें, लेकिन हम पढ़ेंगे। तो मैं मास्क टूल को मैं नहीं भूल सकता। मास्क टूल बड़ा अहम टूल है। तो बस वो मैंने इस वज़ह से छुड़वाया था कि उस पे अगर हम बात करेंगे तो बात ना 1 दिन में ही वो शायद इधर-उधर हो जाती। तो फिर मैंने कहा कि बाकी टूल को पढ़ते हैं, उसको हम किसी और दिन के लिए स्किप किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमारी 10 दिन गुज़र चुके हैं हमारी क्लास को शुरू हुए, अभी तक, हालाँकि हमारा कोर्स भी 10 दिन का ही था। लेकिन इसके बावजूद हमारी ये एप्लीकेशन ख़त्म नहीं हुई। हम इंशाल्लाह आप में से जो लोग संजीदा हैं, सीरियस हैं और वाक़ई इस कोर्स के बाद अपने पास कोई क़ाबिलियत लाना चाहते हैं कि जब ये कोर्स ख़त्म हो तो उनके पास वाक़ई एक ऐसी क़ाबिलियत हो कि वो अपने मतलब का काम, जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बड़े-बड़े लोग प्रोफ़ेशनल लोग कंप्यूटर पे करते हैं, आप अपने हद तक का, अपने मतलब का काम, उस लेवल का काम मोबाइल पे कर सकें इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप ये चाहते हैं तो दिन जितने भी गुज़र जाएँ, आप लोग जमे रहें, इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करें, दिल लगी के साथ और इन्हमाक और तवज्जो के साथ आप लोग इसके टूल को सीखते जाएँ। हमने इस एप्लीकेशन को ख़त्म करना है, 1-2 दिन हम इंशाअल्लाह ताला अमली वर्क करेंगे और उसके बाद आप लोगों का कॉम्पिटिशन होगा और उसके बाद हम दूसरी एप्लीकेशन को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। तो आज की क्लास के हवाले से सर माज़रत क्लास अटेंड नहीं कर सका, अभी आईडी भाई आप व्हाट्सएप पर राब्ता करें, आपको दे दी जाएगी आईडी 10 बजे वाली। तो अभी टाइम क्या हो गया है? टाइम 4 मिनट हो गए हैं 10 बज के। मैं अगली क्लास शुरू करने वाला हूँ, तब तक आप लोगों के ज़हन में किसी किस्म का आज की क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं, जल्दी से करें। कोई ज़रूरी सवाल हो तो आप कर लीजिए। जल्दी से करें, मैं अगली क्लास को शुरू करने वाला हूँ। सर जी पूरा महीना लग जाए, कोई टेंशन नहीं। जी, कोई सवाल है तो करिए, किसी के ज़हन में कोई भी सवाल? कोई सवाल है तो कर लें। चलें ठीक है जी। अ, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।